Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. So students, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जीएसटी। शायद ये चैप्टर आपको समझ में ना आया हो, शायद इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज हमेशा आपको रटनी पड़ती हो। आपको लगता होगा कि हमारे स्कूल वाले सर हमको इतना कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। बट बेटा शायद गलती आपकी नहीं है, जो आपको समझाने वाले हैं वो आपको समझा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जीएसटी समझने से पहले आपको जीएसटी क्या है वो समझना जरूरी है, जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस चैप्टर को सिलेबस में इंक्लूड करा गया है। कुछ टाइम पहले ये सिलेबस में नहीं था, क्योंकि बेटा 11th क्लास छोड़ो, 11th 12th कई बीकॉम कई सारे लोग हैं जिनको जीएसटी का ट्रीटमेंट ही नहीं पता कि असल में जीएसटी वर्क कैसे करता है, सरकार हमसे कैसे पैसा वसूलती है, उनको पता ही नहीं है। तो आज बेटा आप जाके आगाज कर देना अपने पापा को, अपने गार्जियंस को कि इस तरीके से जीएसटी का काम होता है। हमको सब समझा दिया हमारे सर ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। तो जीएसटी समझने से पहले आप ये समझ लो, हमारे इंडिया में दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपसे वसूला जाए, जैसे कि आपके फादर, आपकी मदर, आपके गार्जियन वर्क करते हैं और अगर उनकी इनकम एक लेवल के ऊपर है, अगर उनकी इनकम एक लेवल के ऊपर है तो सरकार डायरेक्टली उनसे पैसा वसूलती है कि आपकी ये इनकम है, आप इनकम टैक्स जमा कराओ। वो डायरेक्टली उनको कहती है और वो अपने उस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। उनको जमा कराना पड़ेगा टैक्स कि हाँ मेरे को टैक्स देना है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, जो आपके पापा, आपकी मदर, आपके गार्जियन जमा कराते हैं। एक होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप लोग भी जमा कराते हो सरकार को। सर हम लोग, अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो सर, गरीबी में आटा गीला कर रहे हो। सर हम ठहरे स्टूडेंट, 500 रुपये हमारी पॉकेट मनी है सर, पेटीज खा खा के हम काम चलाते हैं सर। चाय में, दूध में हम पार्ले जी भिगो भिगो के खाते हैं, तो बेटा वो पार्ले जी में ही आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। सर पार्ले जी में टैक्स दे रहे हैं? अगर आप 10 रुपए का पार्ले जी खरीदते हो तो 50 पैसे का तो टैक्स देते हो आप गवर्नमेंट को। सर 50 पैसे का टैक्स, ये होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमसे जीएसटी टैक्स का पैसा वसूल ले। आप जो 10 रुपए का बिस्किट खा रहे हो उसमें 50 पैसे का तो जीएसटी है जो सीधा जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमसे टैक्स का पैसा वसूल लेती है। पर सर वो पैसा कैसे वसूलती है? बेटा आप तो पेमेंट करते हो उन शॉपकीपर वाले भैया, उन स्मार्ट बाजार, बिग बाजार के ऊपर बिस्किट का। आप पेमेंट करते हो एसी का जाके उन एजेंसी वाले भैया के पास, फ्रिज का जाके। और आप जीएसटी भी पे करते हो। हाँ सर हमने सुना है 28% जीएसटी है एसी वगैरह इन पे। आप जीएसटी का भी पेमेंट करते हो। वो पेमेंट पहुंचता कैसे है गवर्नमेंट के पास? तो वो जो भैया है ना एजेंसी वाले, वो जमा कराते हैं गवर्नमेंट के पास में, वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को आपके जीएसटी का पैसा जमा करवाते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा इंटरेस्ट और जगा दूं, तो सपोज अगर आप एक आईफोन खरीदो, अरे सर क्या बात कर दी, तो हम हमेशा ही खरीदना चाहते थे। आप आईफोन खरीदो बेटा, उसकी कॉस्ट है 1,20,000, सपोज जीएसटी हो गया उस पर 30,000, टोटल आपका 1.5 लाख का खर्चा हुआ। मैं आपसे पूछूं कि आपकी कॉस्ट क्या लगी, कितने का पड़ा आईफोन, तो सर हम बोलेंगे 1.5 लाख का पड़ा। फिर मैं बोलूं कि नहीं नहीं 1,20,000 का ही तो था, तो आप मुझे बोलोगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारी जेब से तो पूरे 1.5 लाख गए, हमारी कॉस्ट तो 1.5 लाख ही है। तो हम जैसे आम लोगों के लिए तो इसकी कॉस्ट 1.5 लाख ही है, 1,20,000 भी हमारी कॉस्ट है, और उसके ऊपर जो जीएसटी हमने पे करा वो भी हमारी जेब से गया बेटा, ये भी जीएसटी भी हमारी कॉस्ट है। हमारी टोटल कॉस्ट 1.5 लाख है, जीएसटी भी हमारी टोटल कॉस्ट में आएगा, जीएसटी भी हमारी कॉस्ट है। लेकिन ये बिजनेस वालों के लिए जीएसटी कॉस्ट नहीं होता, जीएसटी असेट होता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए आईफोन खरीदो तो आपको आईफोन की कॉस्ट केवल 1,20,000 आएगी। शायद आपने सुना भी हो कि बिजनेस वालों को कार सस्ती पड़ती है।
आप कार खरीदने जाओ तो आपको पड़ेगी 10 लाख की, वही अगर बिजनेस वाला खरीदेगा तो उस पर अगर कोई जीएसटी वगैरह लग रहा होगा, बिजनेस के नाम पे खरीदेगा तो उसका उनको फायदा मिल जाता है। तो ये चीज क्यों होती है, ये आपका सस्पेंस है कि बिजनेस अगर जीएसटी पे कर रहा है तो वो बिजनेस के लिए असेट है। आने वाले 5 मिनट 10 मिनट में आपको समझाने वाला हूं कि वो कैसे होता है बिजनेस के लिए असेट। आओ बेटा देखते हैं बिजनेस का मैकेनिज्म कि गवर्नमेंट के पास में जीएसटी का पैसा पहुंचता कैसे है। आप गए फ्रिज खरीदने, एसी खरीदने, आपने फ्रिज खरीदा, आपने फ्रिज वाले भैया को पैसे दिए 50,000 रुपए, 50,000 रुपए दिए बेटा आपने फ्रिज वाले भैया को। तो फ्रिज वाले भैया अपने बिजनेस में पता है क्या एंट्री करेंगे, फ्रिज वाले भैया की सेल हुई है, वो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000 का उनका फ्रिज था और 10,000 रुपए का जीएसटी था। आपने तो पूरे 50,000 रुपए पेमेंट कर दिया। अब ये 40,000 रुपए तो उन भैया की इनकम है, ये सेल्स तो उन भैया की इनकम है, लेकिन जो आपने जीएसटी का पैसा पे करा वो उनकी इनकम नहीं है बल्कि उनकी लायबिलिटी है। सर उनकी लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि उन्होंने जीएसटी का पैसा आपके बिहाफ पे लिया, अब उनको वो पैसा गवर्नमेंट को देना है। उन्होंने ये पैसा गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे लिया है, मैंने गलत बोल दिया, आपके बिहाफ पे लिया, उन्होंने ये जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे लिया है, अब ये पैसा उनको गवर्नमेंट को देना है, इसलिए ये जीएसटी का पैसा उनकी लायबिलिटी है। ये जीएसटी का पैसा उनकी लायबिलिटी है, उनको ये पैसा देना है गवर्नमेंट को। ये सेल्स तो उनकी इनकम थी, लेकिन ये जीएसटी का पैसा जो उन्होंने कस्टमर्स से लिया वो उनकी लायबिलिटी है। अब आपके फ्रिज वाले भैया जो एक रिटेलर थे, उन्होंने वो फ्रिज कहीं और से खरीदा था, कुछ सस्ते दाम में खुद का प्रॉफिट जोड़ के आपको बेचा था। जब उन्होंने वो फ्रिज खरीदा, उन्होंने जब वो फ्रिज खरीदा 30,000 रुपए का, तो उन्होंने भी बेटा 7,000 रुपए का जीएसटी पे करा था उस बंदे को, उन्होंने भी 7,000 रुपए का जीएसटी पे करा था। अब इन भैया के लिए ये जो जीएसटी उन्होंने पे करा ये उनके लिए असेट है। ये उनके लिए असेट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप जो कस्टमर से जीएसटी का पैसा ले रहे हो आप वो मुझको दे दो, और आप जो पैसा पेमेंट करके आ रहे हो वो मैं आपको दे दूंगी। ये पैसा वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, 7,000 रुपए वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और 10,000 जो उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप लोगों से कलेक्ट करा वो उनको गवर्नमेंट को देना होगा। तो होता क्या है, गवर्नमेंट कहती है 10,000 रुपए तुम्हें मुझे देने हैं, 7,000 रुपए मैं तुमको दूंगी, तो तुम मुझे 3,000 रुपए का जीएसटी का पेमेंट कर दो, तुम मुझे 3,000 रुपए का जीएसटी का पेमेंट कर दो। लेकिन सर इनको ये इनपुट क्यों मिल रहा है, ये इनके लिए असेट क्यों है, तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने ले लिए 10,000 रुपए जीएसटी के, और यहाँ पे 7,000 रुपए भी अगर ले लेगी तो 17,000 रुपए हो जाएंगे जीएसटी के। हो सकता है ये इन्होंने जिससे, तुम्हारे फ्रिज वाले भैया ने जिससे खरीदा उसने भी किसी से खरीदा हो, उससे भी जीएसटी का पेमेंट लेगी, इतना जीएसटी का पेमेंट थोड़ा लेगी। जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्लाइड में, बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स एंड दिस टैक्स इज इम्पोज्ड बाय वन पर्सन बट इज पेड बाय अनदर। ये होता इम्पोज एक पे है लेकिन कोई दूसरा पे करता है, और जीएसटी का पैसा फाइनल कंज्यूमर ही पे करेगा। जीएसटी का पैसा फाइनल कंज्यूमर ही पे करेगा। आपने वो फ्रिज को खरीदा है, अब आप उसको कंज्यूम करोगे, अपने घर में रखोगे, तो वो जीएसटी का पैसा आप ही पे करोगे। बीच में अगर किन्हीं लोगों को उसमें जीएसटी का पैसा पे करना पड़ा हो तो उनके लिए वो असेट बन जाता है, वो गवर्नमेंट से वो पैसा ले सकते हैं। बिजनेस वाले यही करते हैं अपने बिजनेस में, इसीलिए बिजनेस में आपने सुना होगा बिजनेस वालों को इतनी सी कम कॉस्ट पड़ी, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो जीएसटी का पेमेंट करते हैं वो उनकी कॉस्ट नहीं होती, वो उनका असेट होता है, क्योंकि उस पे उनको इनपुट जीएसटी मिल जाता है। तो जो पैसा वो फ्रिज वाले भैया ने आप लोगों से कलेक्ट किया गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो तो होता है आउटपुट जीएसटी, ये उनकी लायबिलिटी है, ये पैसा उनको गवर्नमेंट को जमा कराना है। और जो पैसा वो परचेज पे करके आ रहे हैं वो होता है उनका असेट, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। इस जीएसटी का उनको इनपुट मिल जाता है। सेल्स पे जो वो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो तो होता है आउटपुट जीएसटी,
और परचेज पे वो जो जीएसटी पे करते हैं वो होता है इनपुट जीएसटी, क्योंकि उनको उस जीएसटी का इनपुट मिल जाता है, वो उनके लिए असेट होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक चीज और समझो, एक चीज और समझो बेटा, जब भी बिजनेस में सेल्स होती है, आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप सेल कर रहे हो तो दो तरीके की सेल हो सकती है। एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट सेल। सपोज आप लोगों का बिजनेस है राजस्थान में, आप लोगों का बिजनेस राजस्थान में है और आप राजस्थान की किसी आदमी को सेल करो, ये होती है इंट्रा स्टेट सेल। अगर आप राजस्थान के बाहर महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कहीं पे भी पेमेंट करो किसी भी और स्टेट में, वो होती है इंटर स्टेट सेल। अगर स्टेट के अंदर तो इंट्रा, स्टेट के बाहर किसी और स्टेट में सेल करे, गुजरात में कहीं पे भी, वो होती है इंटर स्टेट सेल्स। और हर सेल्स में इंट्रा और इंटर में जीएसटी का ट्रीटमेंट अलग है। सर वो कैसे? तो बेटा हुआ क्या, राजस्थान की राजस्थान में सेल हुई। अब राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, इसमें आपको कांग्रेस बीजेपी मत करना, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, मैं बस आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है आपको पता होगा सर, मोदी जी की। मोदी जी वहां पे बैठे हुए हैं और हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट, अपने महाराष्ट्र में किसी और की गवर्नमेंट, दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट, ऐसे हर स्टेट गवर्नमेंट अलग भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी। अब हुआ क्या, इंट्रा स्टेट सेल हुई, तो मोदी जी तो बोले कि ये जीएसटी का पैसा मैं लूंगा, और यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हमारे राजस्थान में सेल हुई है, ये जीएसटी का पैसा हम लेंगे। दोनों में लड़ाई ना हो जाए, तो जीएसटी का एक्ट कहता है कि जब भी इंट्रा स्टेट सेल हुए तो जो जीएसटी का पैसा है उसको आधा आधा बांट लो, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50% स्टेट गवर्नमेंट का। जब भी इंट्रा स्टेट सेल हुए, यानी कि राजस्थान के बंदे ने, राजस्थान का बिजनेसमैन राजस्थान में सेल करे, तो जो जीएसटी का पैसा उसको आधा आधा बांट लो, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का और आधा स्टेट गवर्नमेंट का। तब हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, चलो वो एंट्री से पहले ये इंटर भी बता दूं, और अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है तो पूरा का पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर पूरा का पूरा? बेटा इसमें भी राजस्थान गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट, राजस्थान से गुजरात में माल गया तो वो कह सकती है कि हमको भी पैसा चाहिए जीएसटी का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो कितनी रेट में उसको बांटेगी, और ये हमारे जानने की जरूरत भी नहीं है, वो अपर लेवल का काम है, हमको तो केवल जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानना है। तो जब भी इंटर स्टेट सेल होगी तो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का 100%, और जब भी इंटर स्टेट सेल होगी तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का, और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी उस स्टेट की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, तो बेटा अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, आप परचेज कर रहे हो, तो एंट्री आप देख के आ चुके, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट। अब इंट्रा स्टेट सेल में आधा पैसा तो है सेंट्रल का और आधा पैसा है स्टेट का, तो हम इस इनपुट जीएसटी को दो भागों में बांट देंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स नहीं, सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी अकाउंट। क्या करा हमने, उस इनपुट जीएसटी को दो भागों में बांट दिया, एक तो सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। और सपोज करो जीएसटी का आपने पेमेंट करा 20,000 का, तो आधा 10,000 रुपए तो सीजीएसटी में और आधा एसजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी में। और यही अगर आप इंटर स्टेट परचेज करते हो, राजस्थान में आप बैठे हो और आप गुजरात से परचेज करते हो, तो आप करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट,
पूरा का पूरा 100% पैसा हम डाल देंगे IGST में। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को उस पैसे को बांटेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको तो केवल इतना समझना है इंट्रा में तो आधा सेंटर का आधा स्टेट का, और अगर इंटर स्टेट सेल है तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट IGST अकाउंट में डालेंगे, इनपुट IGST अकाउंट। और अगर हम सेल्स करते हैं तो वही सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू GST आ रहा था यहाँ पे, टू आउटपुट GST। इसको बांट देंगे यहाँ पे दो भागों में, आधा CGST आधा SGST, और यहाँ पे 100% टू आउटपुट IGST अकाउंट। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बेटा ये थी बात हमारे GST के ऊपर, मैंने आप लोगों को आज कंसेप्ट समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर मैं आपको एंट्रीज कराऊंगा। अब शायद आपको एंट्री समझ में आने लगे क्योंकि आपको GST का कंसेप्ट समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।